स्त्री की सुंदरता में तब चार चांद लग जाते हैं जब पूर्ण श्रृंगार के साथ बिंदी माथे पर लगाई जाती है। हमारे सुहाग चिन्ह में सुंदरता के साथ साथ सेहत के राज छुपे हुए हैं। हमारे 16 श्रृंगार या सुहाग चिन्ह अनेक शारीरिक और मानसिक फायदे हमें पहुंचाते हैं। अब जैसे हम बिंदी को लेते हैं, बिंदी दोनों भौं के मध्य लगाया जाने वाला लाल कुमकुम हमारे सुहाग का या श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृत के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है और बिंदी त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती है। हमारे दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक माने गए हैं, जो कि भूतकाल और वर्तमान काल को दर्शाते हैं, जबकि हमारा कुमकुम भविष्य के संकेतों की ओर इशारा करता है। विज्ञान में माना गया है कि जब दोनों भौं के मध्य में लाल कुमकुम लगाया जाता है तो हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, जो कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। योग साधना में भी दोनों भौं के मध्य ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। सभी बहनों को सावन तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली फैल जाती है। उस हरियाली से हमें उमंग और उत्साह मिलता है। उस उमंग और उत्साह को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर अपनी सखियों के साथ और परिवार के साथ सावन तीज का त्यौहार मनाती है। सिंदूर 16 श्रृंगार में सिंदूर का एक अपना ही अलग महत्व है। सिंदूर के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। धार्मिक महत्व के अनुसार यह पति की लंबी आयु के लिए लगाया जाता है और यह स्त्री के सहस्त्र चक्र को सक्रिय कर उसे एकाग्रता देता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यह स्त्री के रक्तचाप को नियंत्रित करता है और उसे सूझबूझ देता है। धन्यवाद सभी बहनों को। है हरियाली अमावस्या, देखो धरती ने बदली है काया, प्रकृति ने ओढ़ी हरी चुनरिया, नज़ारों ने आँखों को लुभाया। चहक उठे पंछी, झूम उठे पंथी, महक उठे फूल, साफ हुई धूल। नभ पर छाए काले काले मेघ, गगन पर चमके बिजली तेज, मन में उठी नई नई तरंग, चौकड़ी भरने लगा सारंग। आज है हरियाली अमावस्या, देखो धरती ने बदली है काया। और आज हम यहाँ पर मिलकर हरियाली अमावस्या की पूजन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम पूजन के बाद हम यहाँ पर मेहंदी लगाकर हरी चूड़ियाँ एक दूसरे को देकर हरियाली तीज का त्यौहार आपस में ही घर बैठे मना रहे हैं, ताकि हम कोरोना संक्रमण से भी बचे रहें और हम त्यौहार भी अपने तरीके से मना सकें। धन्यवाद। के 16 श्रृंगारों में से एक आभूषण है पायल। पायल पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिलाओं को जोड़ों व हड्डी के दर्द में राहत मिलती है। पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है।
नमस्ते। आज हरियाली तीज है, इसे हम कर्जली तीज भी कहते हैं। आज पूरे भारत में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सारी सुहागन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु कामना करने के लिए शंकर पार्वती जी की पूजा करती हैं। पूरा हर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करती हैं, चुंदरी ओढ़ती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। देखा जाए तो पूरे श्रृंगारों में 16 श्रृंगार में सबका अपना अपना धार्मिक महत्व है, उसका वैज्ञानिक महत्व है और उसकी उपयोगिता है। यदि हम चुंदरी की बात करें तो चुंदरी जो है इसका भी एक, यदि हम वैज्ञानिक बात करें, इसकी वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ज़्यादातर चुंदरी जो होती है लाल रंग की होती है। जो लाल रंग जो होता है सुहाग का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है। इसको धारण करने से, इसको पहनने से एकाग्रता आती है। और यदि हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो एक स्त्री के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में इस चुंदरी के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये चुंदरी उसके जब शादी होती है बेटी की तो ये चुंदरी उसके ससुराल से आती है। अन्य जितनी भी सुहाग सामग्री आती है उसके साथ में चुंदरी भी साथ में आती है। यही चुंदरी पहनकर उसके फेरे पड़ते हैं, गठबंधन होता है और ये चुंदरी ओढ़ के ससुराल आती है। और जब ये ससुराल आती है तो उसके जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ होता है, हवन होता है, उसकी बेटी का कन्यादान होता है, भात होता है, सभी तरह की पूजा में वो चुंदरी पहनकर ही कार्य संपादित करती है। और यहाँ तक यदि देखा जाए तो जब उसकी विदाई होती है, एक सुहागन स्त्री की अंतिम विदाई होती है तो ये लाल रंग का जो चुंदरी होती है यही पहनाकर उसको इस संसार से रुखसत किया जाता है। मतलब ये कि इस एक स्त्री के जीवन में इस चुंदरी का बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। और अंत में मैं अपनी सभी बहनों के लिए श्री पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी माथे की बिंदियाँ सजती रहे, हाथों की चूड़ियाँ खनकती रहें और पाँव की पायल बजती रहे और उनका पिया जी का प्यार मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। जय गौरा मैया, सबका सुहागा माना। सिंदूर ये सबसे पहले सुहाग का गीत है, ये सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की मांग में करता है। सभी बहनों को राधे राधे। आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज का सुहागनों के लिए बहुत ही महत्व होता है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह त्यौहार खास करके सुहागनों के लिए बहुत ही महत्व होता है इसके लिए। और यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। इस दिन हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है और स्त्रियां इस दिन हरे रंग से श्रृंगार करती है। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी और तरह तरह के श्रृंगार करती है। हमारे जीवन में श्रृंगार का बहुत महत्व है और जिन चीज़ों से हम श्रृंगार करते हैं, मेहंदी, महावर, पायल, बिछिया, ईयररिंग्स, बिंदिया, तिलक, काजल, इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में धार्मिक महत्व भी होता है और वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जैसे बिंदी के बिना महिला का श्रृंगार बिल्कुल अधूरा होता है। वह कितना भी सज सवर ले, लेकिन अगर उसके माथे पर बिंदियाँ ना हो तो चार चांद नहीं लग पाते हैं। बिंदी, जिस स्थान पर हम बिंदी लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। जब हम बिंदी को धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमें एक शांति मिलती है, थकान दूर होती है। इसलिए मेरा सभी महिलाओं को यह संदेश है कि इस हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्रों से और हरे रंग के आभूषणों से अपना श्रृंगार करें और माता पार्वती शंकर जी का पूजन करें। आप सभी लोगों को मेरी ओर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का त्योहार है, उमंगों का त्योहार। फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार। दिल से आप सबको मुबारक हो।
प्यार से तीज का त्योहार, तीज मुबारक। हरियाली तीज की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहंदी लगाने का महत्व। विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को मेहंदी लगाई जाती है, जिसे प्रेम और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कोई भी तीज त्योहार पर मेहंदी लगाना शुभ संकेत होता है, जिससे खुशहाली भी आती है। मेहंदी शरीर में शीतलता बनाए रखती है और इसी को देखते हुए औषधि गुणों में भी शामिल किया जाता है। और हम लोग इसी तरह सभी बहनों ने हरियाली तीज मनाएं। हरियाली तीज की सभी बहनों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ। अमावस्या की शुभकामनाएं। प्रकृति को प्रेम धरती से जिस तरह हमेशा रहता है, प्रकृति को प्रेम धरती से जिस तरह हमेशा रहता है, ईश्वर हमारे रिश्तों में भी यह आशीर्वाद बनाए रखे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और सभी लोगों को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 श्रृंगार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इन सब में से हम आपको आज चूड़ी के बारे में इसका वैज्ञानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से महत्व बताएंगे। वैज्ञानिक धार्मिक दृष्टि से चूड़ियों से हम पहनने से हमारे पति की लंबी आयु होती है तथा आदिकाल में सोने चांदी की भस्म लगाने से हमको बल प्रदान होता था। आज हम सोने चांदी की चूड़ियाँ पहनते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से लाल चूड़ियाँ प्रेम का प्रतीक है, तो वहीं हरी चूड़ियाँ हमारे वातावरण को शुद्ध रखती है। जैसे हरियाली से हमारा वातावरण स्वच्छ होता है, खुशहाली आती है, उसी तरह हरे रंग पहनने से हमारे परिवार में खुशहाली आती है। सभी बहनों का सुहाग करते हुए धन्यवाद। हर वैवाहिक महिला 16 श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर आदि सब आता है। उसमें वैवाहिक महिलाओं के पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनी जाती है। चांदी की बिछिया ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को चांदी की बिछिया पहनना शुभ और आवश्यक माना जाता है। रहे जन्म जन्म का